लिस्ट ऑफ एशियन कंट्रीज एंड देयर कैपिटल। देखो सबसे पहले बात करते हैं हम अफगानिस्तान। बफर स्टेट ऑफ एशिया भी कहते हैं क्योंकि दो बड़ी सुपर पावर ब्रिटेन में और रशिया के दरमियान में था ये। इसको लैंड ग्रेवयार्ड ऑफ ग्रेट एम्पायर भी कहने लगे। क्यों? यूनानियों को यहाँ पे शिकस्त हुई, मंगोलों को हुई, ब्रिटेन को हुई, रशिया को हुई, अमेरिका को हुई। कैपिटल इसका काबुल है, ठीक है। 1973 तक अफगानिस्तान में बादशाह थी, फिर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई, फिर बीच में तालिबान आए, फिर दोबारा एक प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट थी, आजकल फिर तालिबान की गवर्नमेंट है यहाँ पे। पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर लाइन ड्यूरेंट लाइन कहलाता है, ठीक है। कंधार वगैरह ये कुछ बड़े शहर हैं और यहाँ डिफरेंट जो हैं एथनिसिटी के लोग हैं, ताजिक भी हैं, उज़्बेक भी हैं। अब हम बात करते हैं आर्मीनिया, येरेवन। देखो यूएसएसआर से जो कंट्रीज अलग हुई थी ना, दो यहाँ पर मौजूद हैं, आर्मेनिया और अजरबैजान, और दोनों की दुश्मनी है। अजरबैजान एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है जिसका कैपिटल बाकू है। आर्मेनिया एक क्रिश्चियन मेजोरिटी कंट्री है जिसका कैपिटल येरेवन है। इसमें पाकिस्तान इंडिया में कश्मीर का मसला, यहाँ एक निगोरा काराबाग का मसला। अलग से वीडियो आप मैं बनाता रहता हूँ, इन टॉपिक पे समझाता भी रहता हूँ। निगोरा काराबाग के लिए जंग आर्मेनिया अजरबैजान में तब भी हुई थी जब दोनों यूएसएसआर से अलग हुए थे। उस वक्त अजरबैजान कमजोर था, आर्मेनिया जीत गया था। अब अजरबैजान एक बहुत बड़ी इकनॉमी बन गई है और दो बड़े करीबी दोस्त हैं इसके, तुर्की और पाकिस्तान। तुर्की और पाकिस्तान से इन्होंने जदीद असला खरीदा और 2020 में जो जंग हुई वो आर्मेनिया से जीत ली। इसके बाद आता है बहरीन, ठीक है। बहरीन की, अच्छा ये आर्मेनिया और अजरबैजान ये इलाका कहलाता है कोसकस माउंटेन। कोसकस माउंटेन समझो यूरोपियन के लिए बड़ी पुरस्कार रही है, बड़ी ऊंची ऊंची माउंटेन है। और नॉर्दर्न कोसकस जो कि रशिया के कब्जे में, वहाँ कदीम कोकाफ का इलाका भी है। मौजूदा तौर पे आज दो मुल्क हैं जहाँ कोकाफ होता था, चेचनिया और दागिस्तान, वो नॉर्थ कोसकस कहलाता है। अब आ जाओ बहरीन, ये गल्फ कंट्री है, ठीक है। मानामा इसका कैपिटल है और ये बहरीन क्या है, एक जजीरा है, ठीक है। बहरीन के हवाले से खास बात कि जजीरा है और अरब कंट्रीज में अगर कोई पूछे सबसे छोटी कंट्री तो वो बहरीन है। बांग्लादेश आजकल बहुत नाम आ रहा है अखबारों में, ढाका इसका कैपिटल है, टका इनकी करेंसी है, ठीक है जी। और इस वक्त वहाँ मोहम्मद यूनुस इंटरिम गवर्नमेंट के हेड हैं जो कि नोबेल प्राइज विनर भी हैं। बांग्लादेश में दरिया बहुत हैं लेकिन सैलाब भी बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। बांग्लादेश म्यांमार और इंडिया दो कंट्रीज से बॉर्डर शेयर करता है। इंडिया और बांग्लादेश का जो एक जंगल है सुंदरबन, टाइगर ऑफ सुंदरबन मूवी सबने देखी होगी, तो वहाँ टाइगर्स बहुत होते हैं, ठीक है, दोनों के बॉर्डर पे। भूटान का कैपिटल थिम्पू है, साउथ ईस्ट एशिया में ना वाहिद कंट्री जहाँ बादशाह है वो कौन है, भूटान। और 98% एरिया पहाड़ों से ढका हुआ है, सिर्फ 2000 फौज है, लेकिन भूटान को कोई फतह नहीं कर सकता ज्योग्राफी की वजह से, कहा जाता है। ब्रुनाई जनाब ये मुस्लिम कंट्रीज में सबसे छोटी कंट्री, पॉपुलेशन में मानी जाती है एशिया की भी सबसे छोटी। कैपिटल है इसका बंदर सरी भगवान, यहाँ बादशाह थे हसन अल बका, 1967 से यहाँ के बादशाह हैं। देखो दुनिया का जो तीसरा बड़ा जजीरा है ना, बोर्नियो एंड हैमिल्टन, उस पर कुछ पार्ट इंडोनेशिया का है, कुछ मलेशिया का, और ब्रुनाई पूरी कंट्री मौजूद है। कंपोचिया जिसका कैपिटल फिनोम पेन, कंपोचिया भी दुनिया के कदीम तरीन मुल्कों में से एक है। चाइना ने यहाँ पे कुछ अपनी पोर्ट्स भी बनाई हुई हैं। चाइना ऑफ कोर्स जो एक सुपर पावर है। देखो बीजिंग इसका कैपिटल है, शंघाई सबसे बड़ा शहर है। पहले दुनिया में नंबर 1 पॉपुलेटेड कंट्री चाइना थी, अब इंडिया की पॉपुलेशन चाइना से ज़्यादा हो गई है। खैर तकरीबन कोई इतना खास फर्क नहीं है। और चाइना की फ़ौज दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज है। दुनिया की सबसे बड़ी जो नेशनल असम्बली है वो भी चाइना की है, पीपल्स नेशनल असम्बली, 2912 मेंबर हैं उसके, ठीक है। और दुनिया का सबसे बड़ा डैम 3 जॉर्जेस डैम भी यही है। और जो एशिया का सबसे बड़ा रिवर है यंगसे रिवर, वो भी यही है। येलो रिवर भी कहाँ आता है, चाइना में आता है। इसका एक पार्ट तिब्बत है जिसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, एक सिंगसियांग है काशगर जहाँ मुस्लिम मेजोरिटी है, इनर मंगोलिया भी इसी में आता है। और दुनिया की इस वक्त जो ज़्यादातर टॉप बिल्डिंग्स हैं स्काई स्क्रैपर सबसे ज़्यादा इस वक्त है चाइना में। फिर आता है साइप्रस जो कि एक जजीरा है। अच्छा देखो ये कभी सल्तनत उस्मानिया का पार्ट था, फिर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया। जब इसे आज़ादी मिली तो इसका एक पार्ट जो है वो तुर्किश लोगों का है, एक में ग्रीक रहते हैं, ग्रीक की मेजोरिटी थी।
चुनाचा तुर्की ने तुर्किश लोगों की हेल्प की और एक स्टेट बना दी है नॉर्दर्न साइप्रस, जिसको दुनिया में सिर्फ तुर्की कंट्री मानता है। कैपिटल इसका निकोसिया, और निकोसिया भी 2 हिस्सों में, एक तुर्किश के पास है, एक किसके पास है, ग्रीस के पास है। ठीक है बच्चों। अब अमेरिका ने पॉलिटिकल गेम जो अब वो खेल रहा है मुख्तलिफ मुल्कों में, कंट्री ज़बरदस्ती बनाते हैं, वैसी एक कंट्री उन्होंने बनाई थी ईस्ट तिमोर, बेसिकली इंडोनेशिया का पार्ट था, और एक क्रिश्चियन कंट्री उनको अपने मुफाद के लिए बनानी थी तो उन्होंने बना दी। अच्छा, ज़्यादातर जो एशिया की कैपिटल है वो इक्वेटर के नॉर्थ में, लेकिन ये जो तिल्ली है और इंडोनेशिया का कैपिटल जकार्ता, ये वो हैं जो इक्वेटर के साउथ में। तो अगर कोई पूछे एशिया के 2 कैपिटल जो इक्वेटर के साउथ में, तो एक दिल्ली, एक जकार्ता। फिर जॉर्जिया आता है जो कि कभी रशिया का पार्ट था। अच्छा, अजरबैजान और आर्मीनिया के अलावा साउथ कोसकस में तीसरी कंट्री आती है जॉर्जिया। दुनिया में 2 मुल्क हैं जहाँ सबसे ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, एक इंडिया और एक जॉर्जिया। जॉर्जिया से भी 2 स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ रशियन स्पीकिंग थे और उन्होंने अपने आप को मुल्क डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन रशिया के अलावा उनको और कोई मुल्क तस्लीम नहीं करता, रशिया ही उनकी हेल्प करता है। तो जॉर्जिया का कैपिटल है तफलीसी। फिर इंडिया, अब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इन्हीं की हो गई है, न्यू दिल्ली। देखो इंडिया और चाइना कभी दुनिया के सबसे रिच कंट्रीज थी, और अब दोबारा देखो चाइना 2 पे, इंडिया 5 पे इकोनॉमी में। ज़्यादातर जो इंडिया चाइना को नुकसान हुआ वो अंग्रेज बहुत कुछ लूट के ले गए यहाँ से। न्यू दिल्ली कैपिटल है। इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्रीज में सबसे बड़ी पॉपुलेटेड कंट्री, और जजीरों में भी। देखो दुनिया की आबादी 8 अरब है, ठीक है, जजीरों पे बहुत कम आबादी है, लेकिन इंडोनेशिया 27 करोड़ की आबादी सारी जजीरों पे आबाद है। तो आइसलैंड नेशन में सबसे बड़ी पॉपुलेटेड कंट्री इंडोनेशिया। अच्छा, इनका जो कैपिटल जकार्ता है, अभी तक यही अब चेंज हो रहा है, न्यू संतरा बनने वाला है। रीज़न ये कि 60% जो पॉपुलेशन है इंडोनेशिया की वो 17,500 जजीरों में एक ही पे है, जिसका नाम जावा है, जकार्ता सॉरी, क्योंकि कैपिटल है। अब जकार्ता इस तरह डूबने लगा इतनी पॉपुलेशन की वजह से, तो अब एक गैर आबाद न्यू संतरा में कैपिटल शिफ्ट किया जा रहा है। वहाँ परेड भी करा दी गई है इस साल इंडोनेशिया के नेशनल डे की। इंडोनेशिया भी वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमिकल कंट्रीज, फौज भी इनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, इकोनॉमी भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। अब आप बोलेंगे भाई फिनलैंड और स्वीडन में तो इंडोनेशिया से ज़्यादा जजीरे हैं, फिर क्यों कहा जाता है इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा? देखो फिनलैंड स्वीडन के डिस्कवर भी अभी कुछ अर्से पहले हुए, क्योंकि आर्कटिक ओशियन में होते हैं, ज़्यादातर तो 10 महीने बर्फ़ ही जमी रहती है, और वो बहुत छोटे छोटे जजीरे। इंडोनेशिया के जजीरे सारे बड़े बड़े तगड़े जजीरे, ठीक है। बोर्नियो में भी ये मौजूद है, न्यू गिनी में भी मौजूद है, कुछ तो एरिया में पाकिस्तान जैसे और सिंध जैसे भी जजीरे हैं, बहुत बड़े हैं। दुनिया की दूसरी बड़ी कोस्टल लाइन भी इंडोनेशिया, पहली पे कनाडा आती है। अब आते हैं, हम बात करते हैं ईरान की, जिसका कैपिटल तेहरान है। देखो ये भी हज़ारों साल पुरानी कंट्री है, पर्शिया इसका नाम था। और लोग हैरान होते हैं यार कि ईरान का जोग्राफिया चेंज क्यों नहीं होता। उसकी वजह कुदरती ना बहुत बड़े बड़े माउंटेन है एक साइड में जो इसको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। नीचे इराक है जिसका कैपिटल बगदाद है, जो कि खलीफा अल मंसूर ने बनाया था। बगदाद, इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया और ईरान का पुराना नाम पर्शिया। इसराइल ज़बरदस्ती एक कंट्री बनाई गई है जिसका कैपिटल जेरूशलम है। जापान का कैपिटल टोक्यो है। जापान का पुराना नाम जो था वो ईटो था, और निपन था, और टोक्यो का हीटो था, ठीक है। और भी बड़े बड़े हैं शहर हैं। जापान भी ना इंडोनेशिया के बाद समझो जो एक मोस्ट पॉपुलस कंट्री है दुनिया में, दूसरी वो जापान है जो जजीरों पे मुश्तमिल है, ठीक है। और होशू जजीरे पे 80% आबादी, जिसका उनकी किस पे, जावा पे। तो टोक्यो उसका कैपिटल है। जॉर्डन जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसका कैपिटल अमान है, और जॉर्डन और इसराइल के दरमियान में डेड सी है। जी देखो जो दुनिया का दूसरा बड़ा जजीरा है ना, न्यू गिनी, उसमें भी आधा इंडोनेशिया, आधी ये कंट्री है पापुआ न्यू गिनी। जो दुनिया का तीसरा बड़ा जजीरा है बोर्नियो एंड हैमिल्टन। एक तो पूरी कंट्री आबाद है ब्रुनाई जो बहुत छोटी है, इंडोनेशिया का भी पार्ट है, एक सूबा इनका कलिमंतान। और मलेशिया की भी 2 स्टेट किस पर, कहाँ पर है, बोर्नियो एंड हैमिल्टन, जो दुनिया का तीसरा बड़ा जजीरा है एरिया वाइज। अब हम बात करते हैं गाज़िस्तान। देखो वो कंट्री जो यूएसएसआर से अलग हुई हैं उनमें सबसे बड़ी एरिया में गाज़िस्तान, मुस्लिम कंट्रीज में सबसे बड़ी एरिया में गाज़िस्तान, और लैंड और कंट्रीज में भी दुनिया में सबसे बड़ी कौन सी है, गाज़िस्तान। इनके लीडर के नाम पे इनका कैपिटल अब नूर सुल्तान कहलाता है, ठीक है। यूरेनियम रिच है, मिनरल माइनिंग्स बहुत है यहाँ पे, और एरिया बहुत है, पॉपुलेशन बहुत कम है। कुवैत का कैपिटल कुवैत सिटी। गिर्गिस्तान का बिश्केक, गिर्गिस्तान में भी मिनरल्स वगैरह बहुत हैं। और गिर्गिस्तान और गाज़िस्तान का नाम ना सिर्फ के से शुरू होता है, काफ़ी कल्चर वगैरह
बहुत सारी चीज़ें दोनों कंट्रीज में सिमिलर मानी जाती हैं। लाओस का कैपिटल वियंटीन है और लाओस भी एक लैंडलॉक कंट्री है। अच्छा देखो, काज़ाकिस्तान किर्गिस्तान भी लैंडलॉक है और ज़्यादातर सेंट्रल एशिया की कंट्री लैंडलॉक है। लबनान जनाब, ये जो पेजर फटा और ये वो आजकल बड़ी न्यूज़ में, ठीक है। लबनान का एक कैपिटल बैरूत है। यहाँ बहुत सारे एथनिक ग्रुप हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हों, क्रिश्चियन हों उनके, और इकोनॉमिकल इस वक्त तो बहुत डाउन है। मलेशिया 13 स्टेट्स हैं, कभी 14 होती थी। सिंगापुर को अमेरिका ने अलग करा दिया था, वो हर जगह आपको पता है। हाँ, अब मलेशिया की जो 13 स्टेट हैं, इनमें 9 बड़ी हैं, 4 छोटी हैं। तो जो बड़ी 9 स्टेट्स हैं, उन सबके बादशाह बारी बारी मलेशिया के बादशाह बनते हैं, ठीक है। मलेशिया के बादशाह बनते हैं, 4 छोटी वाले नहीं बनते, ठीक है। यानी 5 साल का मतलब है कि एक स्टेट की बारी कब आती होगी? 45 साल बाद, ठीक है। तो बादशाह के पास पावर नहीं होती, पावर वजीर आजम के पास होती है, और वजीर आजम इलेक्शन से होता है, जिसमें 13 के स्टेट्स के लोग वोट देते हैं। और एक बड़े मशहूर वजीर आजम रहे डॉक्टर महातीर मोहम्मद, जो बड़े पॉपुलर भी हैं। फिर आता है मालदीव, टूरिज्म के हवाले से बड़ा मशहूर है, और इसका कैपिटल माले। मुस्लिम कंट्रीज और एशियन कंट्री में एरिया में सबसे छोटी है, कभी पॉपुलेशन में भी सबसे छोटी थी, लेकिन अब ब्रुनेई की पॉपुलेशन इससे भी कम हो गई है। तो लेस पॉपुलेशन में एशिया में और मुस्लिम वर्ल्ड में भी ये नंबर 2 पे, 1 पे नहीं है। म्यांमार का कैपिटल नबीताफ। अब देखो, ये एक कंट्री ऐसी है जहाँ हमेशा डिक्टेटरशिप रही है, और यहाँ के हुक्मरान खुद जो है ना ड्रग्स वगैरह के असले में मुलविस रहे हैं। और नबीताफ कहने को कैपिटल है, लेकिन यहाँ सिर्फ वहाँ के जो फौजी डिक्टेटर्स हैं सिर्फ वो रहते हैं, उनकी फैमिलीज रहती हैं। पूरा किला है चारों तरफ से बंद, वरना इनका कैपिटल तो क्या था? रंगून, सबने नाम सुना होगा, पुराना नाम यंगून था। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था, पाकिस्तान में बर्मीज बहुत रहते हैं। लेकिन नबीताफ एक समझो फौजी किला है। आजकल यहाँ सिविल वॉर चल रही है, रोहिंग्या मुस्लिम में तो बहुत जुल्म होता था, लेकिन जो इनकी एक्स प्राइम मिनिस्टर है आंग सान सू, उसने अपनी प्राइवेट आर्मी बना ली है, और वो और इन म्यांमार की आर्मी में जंगें चल रही हैं आजकल। नेपाल का कैपिटल काठमांडू है, और नेपाल में गोरखा नस्ल के लोग रहते हैं, ठीक है। एक मुस्लिम स्टेट भी यहाँ पे रोहिलखंड, ठीक है। जनरल बाब खान जहाँ की लीडर 57 की जो आज़ादी की वॉर में थी, अहम किरदार। पहले यहाँ बादशाह थी, अब नहीं है, ज़्यादातर इस वक्त कम्युनिस्टों की हुकूमत है। ओली शर्मा यहाँ के PM है। नॉर्थ कोरिया, नाम सुन के अमरीकी खौफ में मुब्तला हो जाते हैं, कैपिटल पे होंगे। किम इल संग इनके सदर हैं, उनके बाप दादा सब वहाँ के सदर हैं, और उनकी फैमिली को एक तरह से समझे देवता का दर्जा हासिल है। अभी नॉर्थ कोरिया के सदर का जो सॉन्ग था वो भी बड़ा पॉपुलर हुआ था पूरी दुनिया में। ओमान का कैपिटल मस्कत है, और न्यूक्लियर पावर है नॉर्थ कोरिया दुनिया। पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है। पाकिस्तान पे इस वीडियो में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, अलग से कभी इंशाल्लाह पाकिस्तान को बहुत डिस्कस कर लेंगे। फिलिपाइन का कैपिटल मनीला है। अच्छा देखो, आइसलैंड नेशन में 2 तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बड़े मुल्क। एक कौन सा है? इंडोनेशिया, दूसरा जापान, तीसरा क्या होगा? फिलिपाइन, जिसका कैपिटल क्या है? मनीला। यहाँ भी मोरो मुसलमान रहते हैं, और बहुत सारे तकरीबन 7,000 जजीरे यहाँ भी हैं, ठीक है। फिर कतर है, जिसका कैपिटल दोहा है, ठीक है। कतर दुनिया भर में जब भी मुज़ाकरात कराने हो, चाहे वो तालिबान अमेरिका के हों, हमास इसराइल के हों, तो एक ही कंट्री चुनी जाती है, और वो कौन सी होती है? कतर, जो कि बहुत डिप्लोमेटिक लिहाज से बड़े कामयाब है इनकी। अल जजीरा TV भी कतर का ही है। रशिया का कैपिटल मॉस्को है। देखो, आज भी ना दुनिया में सबसे बड़ा एरिया है, तो सोचो जब इनके 15 टुकड़े नहीं हुए थे 91 में, तो कितना बड़ा होगा, ठीक है। नंबर 2 से भी डबल एरिया में, नंबर 2 जो कनाडा है उससे। तमाम असल रशिया देखो छोटा ही था। ये जो रशियन फेडरेशन है ना, बहुत सारे मुल्कों पे कब्जा करके बनी है, जिनमें सबसे बड़ा मुल्क साइबेरिया है। 90% जो रशियन फेडरेशन का एरिया है वो साइबेरिया में आता है। व्लादिमीर पुतिन कभी सदर बनते हैं, कभी वजीर आजम बनते हैं, ठीक है जी। 2000 से तो चल ही रहे हों, 1999 से 2000 में भी वो डिप्टी तो थी। और जनाब करेंसी रूपल है। यूक्रेन रशिया वॉर इस वक्त इनके लिए इम्तहान बनी हुई है, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक और ज़्यादा तादाद में न्यूक्लियर वेपन रशिया के पास है, जो कि ज़ाहिर है अभी तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, और यूज़ हुए। और इनके पास एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, कभी रशिया पे न्यूक्लियर अटैक हुआ तो खुद ब खुद ऑटोमेटिक एक बटन दब जाएगा और पूरी दुनिया पे एटम बम जाके गिरेंगे। तो ये वजह है कोई मुल्क रशिया पे न्यूक्लियर अटैक की जरूरत नहीं कर सकता। सऊदी अरेबिया, हमारे मुकद्दस मकामात भी आए हैं, कैपिटल रियाद है। अब देखो,
एक चीज फर्क रखो, सऊदी अरब में भी दो पार्ट है, एक हज्जाज जहाँ मक्का मदीना समेत मुकद्दस मुकाम आते हैं, दूसरा क्या कहलाता है नजद। ये जो रियाद वगैरह कैपिटल है ना, ये नजद है। जो गैर मुल्कियों को आने की इजाज़त भी मिली है ना, वो नजद के इलाके में मिली है, रियाद या जद्दा में। मक्का मदीना में आज भी ऐसा नहीं है। और दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता फ्यूचर सिटी लाइन सिटी भी सऊदी अरब में बनाया जा रहा है, ठीक है, जो तबूक का इलाका है उसके करीब। सिंगापुर कभी मलेशिया का पार्ट था और ऐसा ही मलेशिया की स्पेलिंग में ही आता है। सिंगापुर का कैपिटल भी सिंगापुर सिटी है, बड़ी तरक्की याफ्ता। दुनिया का क्लीनेस्ट सिटी अगर बोले ना तो सिंगापुर है। कंट्री भी सिंगापुर और कैपिटल भी इनका जो है उसका नाम भी सिंगापुर है। दुनिया में 13 मुल्क हैं जिनकी कंट्री और कैपिटल का नाम सेम है। तो साउथ कोरिया का कैपिटल सेवेल है। अब देखो श्रीलंका का कैपिटल, आप बोलोगे सर हमने तो कोलंबो सुना था। जी हाँ, अब जो है श्री जयावर्धने पूरा खोटे श्रीलंका का नया कैपिटल बन चुका है। कुछ हेड ऑफिसेस अभी भी कोलंबो में भी हैं, ठीक है। हाँ, नाम ऐसे ही होते हैं ना श्रीलंकन के, तो याद तो रहना चाहिए, श्री जयावर्धने पूरा खोटे। अब सीरिया का कैपिटल दमस्कस है। अगर कोई पूछे दुनिया में ना सबसे पुराना कैपिटल कौन सा है, दमस्कस। 6000 साल से सीरिया का कैपिटल चल रहा है। दुनिया का सबसे पुराना मुल्क इजिप्ट है और पुराना कैपिटल जो है ना वो दमस्कस है। और शहर जो है वो फलस्तीन का शहर है जेरिको। फिर आता है ताजिकिस्तान। देखो जो सेंट्रल एशिया में कंट्रीज अलग हुई हैं उनमें ये भी है। और दोशंबे पाकिस्तान के सबसे करीब, वो मुल्क जिनसे पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं मिलता और सबसे करीब है पाकिस्तान के, वो कौन है, ताजिकिस्तान। सिर्फ एक छोटा सा वाक़ा बॉर्डर है। थाईलैंड का कैपिटल है बैंकॉक जनाब। थाईलैंड में आज भी बादशाह आता है, वाइट एलिफेंट बहुत पाए जाते हैं, लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट भी कहते हैं। और बैंकॉक इनका कैपिटल है। तुर्की का कैपिटल अंकारा, सबसे बड़ा शहर इस्तांबुल है जो कभी कुस्तुनतुनिया था। और अंकोरा में इसलिए बनाया गया, इसको भी नाम अंकोरा था, जो 1402 में जंग अंकोरा हुई थी अमीर तैमूर और सुल्तान बायजीद यल्तरन के दरमियान में।